भाई, एक जबरदस्त खबर सुनी क्या? नहीं सुनी? अरे, इंडिया अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। हाँ हाँ, सही सुना तूने। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी हमसे आगे हैं। बाकी सब पीछे। अब सोच, ये वही देश है जिसे कभी गरीब देश, विकासशील देश और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। और आज आज हम टॉप 5 में हैं, और वो भी टॉप 4 पे। लेकिन सवाल उठता है, ये कैसे हुआ? ऐसा कौन सा जादू हो गया कि इंडिया ने जापान को भी क्रॉस कर दिया? चल, आज मैं तुझे ये पूरी कहानी समझाता हूं, लेकिन अपने स्टाइल में, एकदम सीधा, एकदम दिल से। देख, सबसे पहले समझ कि ये इकॉनमी में ऊपर जाना मतलब क्या। तो दुनिया की हर देश की इकॉनमी का साइज मापा जाता है जीडीपी से, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में बोले तो एक देश ने एक साल में कितना सामान और कितनी सर्विसेज बनाई और बेची। तो इंडिया की जीडीपी अभी है करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर, और जापान की उससे थोड़ी कम, लगभग 3.6 ट्रिलियन डॉलर। तो एक मामूली सा फर्क दिखता है, लेकिन इस फर्क के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। जापान की इकॉनमी कई सालों से स्लो चल रही है। महंगाई कम है, लोग खर्च नहीं कर रहे, और वहां की आबादी बूढ़ी होती जा रही है। उल्टा इंडिया में हम यंग हैं, खपत बढ़ रही है, स्टार्टअप्स फुल स्पीड में हैं, और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। मतलब एक तरह से जापान थक चुका है और इंडिया अभी दौड़ने के मोड में है। अब बात करते हैं असली ताकत की, इंडिया की जनसंख्या। अब सुन, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा कहां हैं? इंडिया में। हमारे पास 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम की है, यानी जो उम्र होती है काम करने की, इनोवेशन की और रिस्क लेने की, वो सब हमारे पास है। ये ऐसा ही है जैसे किसी क्रिकेट टीम के पास सारे खिलाड़ी 22 से 25 साल के हों। फुल एनर्जी, फुल जोश। और यही जोश हमारी इकॉनमी में दिख रहा है। स्टार्टअप्स देख, जोमैटो, स्विगी, ओला, बीवाई जूस, मीशो, जीरोधा, एक के बाद एक यूनिकॉर्न्स। और अब तो छोटे शहरों से भी लड़के लड़कियां अपने ऐप बना रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। मतलब टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, अब इंडिया के हर कोने में है। भाई, एक बात बता, तूने कभी सोचा था कि इंडिया में बना मोबाइल फोन अब इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी हो सकता है? पहले तो हम चाइना से सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाते थे, लेकिन अब एप्पल जैसे ब्रांड इंडिया में आईफोन बना रहे हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। यह सब हुआ है मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन की वजह से। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम चलाई, यानी जो कंपनियां इंडिया में सामान बनाएंगी उन्हें फायदा मिलेगा। इससे हुआ क्या? सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने इंडिया में प्लांट लगा दिए, लाखों नौकरियां बनी, और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। तूने देखा होगा, सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है। खाना ऑन ऑर्डर करना हो, टिकट बुक करना हो, पैसे भेजने हो, सब कुछ बस एक क्लिक में। यूपीआई का नाम सुना है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज इंडिया में हर महीने 14 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मतलब गांव के पान वाले से लेकर मेट्रो सिटी के कॉर्पोरेट तक सब डिजिटल हो गए हैं। दुनिया दंग है कि इंडिया जैसे देश ने ऐसा स्केलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। एक्सपोर्ट की बात करें तो आज इंडिया आईटी सर्विसेज में सुपर पावर है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड हैं। पूरी दुनिया की कंपनियां इनसे सर्विस लेती हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इंडिया के कोडर और डेवलपर्स की डिमांड है। अब तू कहेगा, इसमें आम आदमी का क्या? भाई, जब कंपनियों को बाहर से डॉलर मिलते हैं तो उसका असर हमारी पूरी इकॉनमी पे पड़ता है। सरकार को टैक्स मिलता है, लोग नौकरियां पाते हैं, पैसा घूमता है। और फिर है फार्मा सेक्टर। इंडिया को यूं ही फार्मेसी ओवन ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहते। कोरोना में हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी, वो भी सबसे कम दाम पर। लेकिन रुक, सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है, चुनौतियां भी हैं। बेरोजगारी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। औरतों की वर्कफोर्स में भागीदारी कम है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अभी भी सुधार चाहिए। पर फर्क यह है कि अब इंडिया के पास हिम्मत है, संसाधन है और दिशा भी है। मतलब गाड़ी अब पटरी पर आ चुकी है, बस अब स्पीड पकड़नी है। अब सवाल यह है, इंडिया कब टॉप 3 में जाएगा? देख, जर्मनी की इकॉनमी अभी करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर इंडिया की ग्रोथ 6 से 7% बनी रही और रुपया भी ज्यादा नहीं गिरा,
तो अगले 2 से 3 साल में इंडिया टॉप 3 में होगा। हाँ, तू और मैं दोनों जिंदा होंगे जब इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। और अगर सब कुछ सही चला तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंडिया नंबर 1 होगा। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। भाई, सोच के देख, हम लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब इतिहास बन रहा है। हमारे माँ बाप ने जो इंडिया देखा उससे बिल्कुल अलग इंडिया बन रहा है। एक ऐसा इंडिया जो दुनिया के फैसलों में भागीदारी कर रहा है, जो G20 की मेजबानी करता है, जो चंद्रमा पर तिरंगा फहराता है, जो AI, डिजिटल पेमेंट्स, ग्रीन एनर्जी जैसे फील्ड्स में दुनिया से कंधा मिलाकर चल रहा है। अब जिम्मेदारी हमारी भी बनती है इस देश को और आगे ले जाने की। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर हम सब दिल से लग जाएं तो यकीन मान, टॉप 1 भी बहुत दूर नहीं। और हां, अगर तुझे यह बात दिल से लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दे। जिसने भी कभी इंडिया को हल्के में लिया था उसे यह बताना जरूरी है कि इंडिया अब उठ चुका है। और भाई, अगली बार जब कोई कहे कि इंडिया सिर्फ भीड़ भाड़ वाला देश है तो उसे यह वीडियो दिखा दे।